start. If alpha and beta are the solutions of the equation A tan alpha plus B sec A tan theta है ये P theta plus B sec theta is equal to C, then show that tan of alpha plus beta is equal to 2AC upon E square minus C square. ये वाले क्वेश्चन में स्टार मार्क करके रखते हो, ठीक है। हाँ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट। हाँ हाँ, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा टैन थीटा के रूट्स तुम्हारे निकल के आ रहे हैं, थीटा के तुम्हारे रूट्स हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ए, हमें पता है कि ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा इज इक्वल टू सी। तो ए टैन थीटा माइनस सी इज इक्वल टू बी सेक थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ए tan थीटा माइनस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी सेक थीटा द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2AC tan थीटा, सॉरी माइनस 2AC tan थीटा प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ? नहीं नहीं, अल्फा बीटा क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल मिलते हैं क्या? नहीं ना। हाँ, सो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2AC टैन थीटा प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों को पता है क्या, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा में डाल दो, तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2AC टैन थीटा प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तुम्हारे पास हो गया बी स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2AC टैन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब टैन स्क्वायर थीटा को साथ में लेके आ जाओ तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, दैट इज इसको और इसको साथ में लेके आ गया, माइनस 2AC टैन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ tan थीटा की वैल्यू मेरे क्या बोलते हैं, y है। नाउ आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट tan थीटा इज इक्वल टू y, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 2AC y प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आई हैव
इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, हाँ कि ना? अब यहाँ पे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि मेरा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, इसका माइनस इसका, इसका माइनस इसका, यहाँ पे ए प्लस टी एक्स तो इसका माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस थ्री ए सी वाई प्लस एक मिनट बी के करना है टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अच्छा नहीं, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस एक मिनट मैंने क्या किया, यहाँ पे बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर को यहाँ पे लेके आ गया, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने कल टू सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस सिक्स पर क्या आ रहा है, कुछ गलत किया है मैंने, क्वेश्चन को क्या लिखा मैंने यहाँ पे ए tan थीटा प्लस बी sec थीटा, ए tan थीटा प्लस बी थीटा इक्वल सी है मेरे पास, तो ए tan थीटा प्लस बी sec सी ए tan थीटा प्लस बी माइनस सी इक्वल टू tan इनटू sec थीटा ए एक्सपेरिमेंट लेकर ए tan थीटा माइनस सी ए से माइनस सी ए सी प्लस सी स्क्वायर बी के लिए बी सी ए का मैंने साइन प्लस स्क्वायर लिख दिया, बीच में आ गया माइनस सी ए सी अपॉन यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आ रहा है, देन हाँ सही है, ए सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, हाँ सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे अल्फा tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू माइनस tan ए प्लस tan माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, दैट इज यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए माइनस ऑफ माइनस ए सी अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक तो मैं tan बीटा और tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके this is tan alpha plus beta, okay now what is तुम्हारे पास tan alpha plus beta क्या है तुम्हारा tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta, तो tan alpha plus beta क्या हो जाएगा मेरा 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन
दूसरा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों के दोनों कट गए। 2ac अपॉन तुम्हारे पास ये हो जाएगा, रुको 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 रुको, यहाँ पे एक चीज एक गलती कर दी मैंने फिर से। 1 - माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कट गया। 2ac अपॉन ये भी कट गया, मेरे को मिला ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, y ले लिया था, tan थीटा इज इक्वल टू y ले लिया था। तो tan थीटा इज इक्वल टू y, देन मेरे tan अल्फा एंड tan बीटा विल बी द रूट्स ऑफ दिस y के जो रूट्स है tan अल्फा और tan बीटा बन जाएंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ tan थीटा को क्या बोलते हैं रिप्लेस कर दिया था, ताकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। नाउ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, वो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कहीं। सो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अगर जीरो दे रखा हुआ है देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा माइनस बी, और ये हो जाएगा मेरा ए, और ये हो जाएगा मेरा सी। ठीक है। सो टू ए सी है यहाँ पे, ये मेरा 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको 4 मार्क करके रख लो, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन है तुम्हारा। लॉजिक समझ में आ गया क्या करना है? हाँ। फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। ठीक है। तो टॉपिक टेस्ट 3 जो है मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, तो कंप्लीट करके लेके आना। ठीक है। अगला मिटा दो इसको मैं। ठीक है। सो व्हाट आर वेरियस फॉर्मूलाज हमारे पास है। सबसे पहले 2 cos A cos B क्या हो जाएगा मेरा, cos ऑफ A प्लस B इंटू cos ऑफ सॉरी cos ऑफ A प्लस cos ऑफ A माइनस B। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा है 2 sin A sin B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B। तीसरा 2 sin A cos B इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। और 2 cos A साइन बी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है। दिस इज द 4 फॉर्मूला। इसका अब उल्टा प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए, अब एडिशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos ऑफ A plus cos of B is equal to 2 cos of A plus B by 2 cos of A minus B by 2 cos of A minus cos of B is equal to minus 2 sin A plus B by 2 sin of A minus B by 2। फिर उसके बाद
साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू और साइन ऑफ ए माइनस साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू साइन टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। अगर तुम लोगों को कोई एक सेट याद है, दूसरा सेट लिखने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो, कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। यहाँ पे साइन साइन कॉस कॉस, साइन साइन कॉस कॉस, यहाँ पे तुम्हारे पास टू साइन ए साइन बी है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी है। इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं? माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी। सो यहाँ पे जिस तरह से फॉर्मूला आ रहा है उसी का ही तुम्हारा उल्टा निकल के आ रहा है ऊपर वाले फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला तुम्हें सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। सबसे ज्यादा इसको क्या बोलते हैं, याद करके रखने की कोशिश करो। ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले ये सारे के सारे फॉर्मूलाज की कोशिश कर लें हम लोग। ये लिख लेना इसको, इन सभी के सभी फॉर्मूलाज को अपने वर्क इसके अंदर लिख लो। जल्दी से जल्दी कर लो इसको, जल्दी से लिखो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद है तुम्हें? याद है ना? एक बार क्या बोलते हैं रिवाइज कर लो, फिर इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसके भी। सम एंड प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं होते। इससे पहले वाला जो तुम लोगों ने किया था ना, वो थोड़ा हार्ड था। आखिरी के दो तीन क्वेश्चन में मेरी भी फटती है अच्छे से। ठीक है? हम्म। हाँ, दैट इज इट्स द कंफ्यूजिंग पार्ट। मेरे को भी क्या बोलते हैं बहुत मुश्किल लगता था ये वाला, मगर आफ्टर अ वाइल बस बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, तुम्हारा आंसर क्या बोलते हैं आते जाएगा। हाँ, टॉपिक प्रैक्टिस 2 और 3 प्लीज कंप्लीट करो। टॉपिक प्रैक्टिस 1 2 3 ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन करते रहो। कैन यू शो दिस टू मी बाय ट्यूजडेज क्लास? भैया, हाँ, 2 और 3 दोनों? यस यस यस, बोल। नहीं नहीं, ट्यूजडे ट्यूजडे, क्योंकि थर्सडे को तुम्हारा 4 और 5 है होमवर्क। थर्सडे को 4 और 5 दिखाना है, 2 और 3 तुम्हें ट्यूसडे को दिखाना ही है। ठीक है? प्लीज मेरे को क्या बोलते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस लिखो। इट इज दे आर टफ, टफ है। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री एटलीस्ट 3 4 बार मेरे को लिख के दिखाना है। ये पूरे बोर्ड का पूरा चैप्टर जो है, यू हैव टू शो इट टू मी लाइक 3 और 4 टाइम्स, सारे के सारे क्वेश्चंस करके, जस्ट टू सी दैट तुम्हें आता है कि नहीं। ठीक ओके, चलो नाउ क्लियर। सबसे पहला 2 cos 45 sin 15, 2 cos 45 sin 15, टू कॉस ए साइन भी क्या हो जाएगा, टू, सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ ए प्लस बी, सॉरी, हाँ, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 60 माइनस साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 60 √3/2, साइन ऑफ 30 1/2 इज इक्वल टू √3 - 1/2 निकल के आ गया। ठीक है? तो पहले के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। नेक्स्ट, 2 sin 15 cos 75, 2 sin 15 cos 75। तो साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ, सॉरी, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है? तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin 5 + 15 sin 90 प्लस यहाँ पे साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -60, क्योंकि साइन ऑफ -60 साइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन 90 माइनस साइन 60,
साइन 91 होता है, साइन 60 होता है तुम्हारा √3/2 इज इक्वल टू 2 - √3/2 ऐसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 - √3/2। ठीक है, नाउ अगला cos 315 cos 75। ठीक है, cos 315 cos 75। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, हम लोगों को सबसे पहले इसको ढंग से लिखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos तुम्हारा थ्री सॉरी कॉस नहीं 2 पाई बेटर है ना। cos 2 पाई माइनस तुम्हारा यहाँ पे cos 2 पाई - 45 है ना। cos 2 पाई - 45 और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ यहाँ पे 275। हाँ यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ 39 90 - 15 नहीं वो नहीं चाहिए मेरे को। 2 पाई - थीटा ये तो मेरा cos 45 ही हो गया। ठीक है, अब cos 75 को मेरे को चेंज करके ही लिखना पड़ेगा। चलो cos 30 + 45 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे cos a + b क्या हो जाएगा cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45। ठीक है, सो cos 45 क्या होता है मेरा 1/√2 cos 30 डिग्री √3/2 cos 45 डिग्री 1/√2 माइनस तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा sin 30 डिग्री फिर sin 30 डिग्री फिर 1/2 cos 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, sin 30 1/2। हाँ, तो तुम्हारे पास यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1/2 द होल मल्टीप्लाइड बाई 1/√2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 - 1/4। ठीक है, √3 - 1/4 तुम्हारा निकल के आ गया। 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है तुम्हारे पास। ठीक है, 2 पाई - थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। अगला ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। 2 साइन 52 1/2 तुम्हारा ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, 52 1/2 साइन तुम्हारे पास 7 1/2 बोथ ऑफ देम आर मिक्स फ्रैक्शन। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन सॉरी cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। सो 52 104 105/2। तो ये हो जाएगा 2 साइन 105/2 साइन ऑफ 7 14 15/2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज यहाँ पे cos 105 माइनस 15/2 यहाँ पे माइनस cos ऑफ 105 प्लस 15/2। ठीक है, 105 माइनस 15/2 क्या हो जाएगा 90 90/2 45। सो cos 45 माइनस cos यहाँ पे 105 प्लस 15 है 120 120/2 इज 60 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 1/√2 माइनस तुम्हारे पास 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू √2/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1/2 आंसर। प्रूफ। हाँ ये ग्रुप मतलब आते हैं फॉर्मूला इनपुट करके डायरेक्ट आ गया।
अभी हमारा प्रूफ आएगा। प्रूफ में हम लोगों को समझना है किस तरह से करना है। मेरा आज का काम यही है, तुम लोगों को बस बेसिकली इतना ये कर देना। ठीक है। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी फिलहाल 45 मिनट। ठीक है, मैं तुम लोगों को 12:30 को छोड़ दूँ आज के लिए। हम्म हमारा दोनों एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट, यहाँ पे कॉट, तुम्हारा सॉरी कॉट बोल रहा हूँ, कॉस, कॉस पाई/6 माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई/6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2x। हाँ, +1/2 कॉस ऑफ 2x है तुम्हारे पास। सो अगेन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉस ए कॉस बी दे रखा है। व्हाट इज मिसिंग हियर रिया? फॉर्मूला में से हमें जो फॉर्मूला इनपुट करना है उसमें क्या मिसिंग है? यहाँ पे 2 कॉस ए कॉस बी होता है। इनिशियली जो 2 है वो हमारा मिसिंग है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 ऊपर और एक 2 नीचे माइनस कर देंगे, वाला मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई/6 माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई/6 प्लस एक्स इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या आएगा? ये 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है हमारे पास? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सो ए प्लस बी करते वक्त मेरे को क्या मिल रहा है? 2 पाई/6 मिल रहा है। पाई/6 प्लस पाई/6 इज 2 पाई/6 इज इक्वल टू पाई/3। माइनस एक्स प्लस एक्स तो कट गया। सो ये हो गया मेरा कॉस ऑफ पाई/3। यहाँ पे 1/2 को भूलना मत। कॉस पाई/3, अब कॉस पाई/6 माइनस एक्स माइनस पाई/6 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? पाई कॉस ए माइनस बी, ये ए है मेरे पास और ये बी है मेरे पास। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? पाई/6 माइनस पाई/6 दोनों के दोनों मेरे कट गए। तो क्या बचा? माइनस कॉस 2x, माइनस माइनस 2x बचा। कॉस माइनस 2 क्या होता है? कॉस एक्स, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, यहाँ पे हाँ माइनस कॉस, यहाँ पे हो जाएगा -2x। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1/2 कॉस पाई/3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस तुम्हारा कॉस -2x क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू कॉस 2x हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा, यहाँ पे रीजन क्या है? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस माइनस थीटा तुम्हारा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसको अगर हम लोग खोल देंगे तो क्या मिल जाएगा? 1/4 माइनस 1/2 कॉस 2x। जब तक लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ट्रिगो नहीं आने वाला। आर्यन तुम्हें क्या बोलते हैं, कोई बताना है क्या? लिखो ना तुम लिख नहीं रहे। पिछले के 3-4 क्वेश्चन तुमने लिखे नहीं है, एक भी प्रूफ नहीं लिखा है तुमने। आरव, हाँ, उससे पहले वो ये वाला था तुम्हारा, ये नहीं किया, ये नहीं किया। अगला ये हो गया था ना? चलो नेक्स्ट। प्रूव दैट sin 20 sin 40 sin 80 इज इक्वल टू √3/8। sin 20 sin 40 sin 80 इज इक्वल टू तुम्हारा √3/8। इसमें ऑटोमेटिकली जंप नहीं करना होता है। यहाँ पे तुम्हें चेक करके देखना है कि सबसे पहले किन दोनों वैल्यूज को तुम कंबाइन कर सकते हो। ठीक है। तो sin 20 प्लस sin 40 इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आएगा? 40 प्लस 60/2 तुम्हारे पास आ जाएगा 80। 30 प्लस 80 120, नहीं इसमें इसमें I don't think so। इसमें बस पहले से करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। साइन 20 प्लस 40 तुम्हारा 60 आ रहा है, 60/2 तुम्हारा एक अच्छा सा आंसर निकल के आएगा। सो यहाँ पे अगेन क्या करना पड़ेगा मेरे को? 2 ऊपर और 2 नीचे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलएचएस के अंदर। ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा 2 साइन 20 साइन 40 1/2 इंटू साइन 80। नाउ व्हाई डिडंट आई चूज साइन 80? हाँ, साइन 80 को पहले क्यों नहीं किया?
क्योंकि साइन 40+20 से ही मेरे को वैल्यू आ रहा है। 40+20 60, 40 माइनस 20, सॉरी 20+40 60, 20 माइनस 40 माइनस 20, उसको वहीं पे रखो, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 1/2 तुम्हारे पास 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 20 माइनस 40 इज इक्वल टू -20 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू 60, ठीक है। एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, फाइन, अभी भी चल रहा है। साइन 80 डिग्री, तो कॉस -20 क्या हो जाएगा, कॉस 20 ही रहेगा। कॉस 20 माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू साइन 80, ठीक है। ओके, फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 तुम्हारे पास कॉस नहीं एक सेकंड रुको। ओके, अगर मैं 40 और 80 को करूँगा तो क्या मिलेगा, cos 20 मिल गया, 120 का मुझे पता है, साइन 60 को है 3/2। आई थिंक 40 और 80 को शुरू करना चाहिए था, यहाँ पे स्टक हो जा रहा हूँ मैं। सो 2 साइन 40 साइन 80 इंटू साइन 20 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे साइन है ठीक है। ये हो जाएगा मेरा साइन 3 साइन इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी 40 माइनस 80 माइनस 40 हमारे पास, और माइनस कॉस 40 प्लस 80 120 और 120, सो 1/2 कॉस 40 माइनस प्लस 1/2 इंटू साइन हमारे पास 20 हो गया। चलो 1/2 cos 40 sin 20 minus 1/2 sin 20। now cos sin b की वैल्यू क्या रहती है, यहाँ पे फिर से मेरे को ऊपर एक 2 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी एक 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 cos sin b इक्वल टू 1/2, यहाँ पे cos sin b sin a माइनस sin 60 माइनस तुम्हारा यहाँ पे साइन ऑफ 20/2 माइनस तुम्हारे पास यहाँ पे है साइन 20/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 साइन 60 डिग्री कितना होता है, अभी क्या लिख लेता हूँ, साइन 60/2 माइनस हमारा साइन 20/2,
बाकी कुछ कट जाएगा कहीं ना कहीं, देखिए कुछ चीज़ें नहीं। हाँ, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, साइन 20 यहाँ पे प्लस आना चाहिए था। तो -20 यहाँ पे प्लस साइन 20/2। तो ये दोनों के दोनों मेरे कट जाते हैं। आई वुड हैव गॉटन यहाँ पे 1/2 साइन 60 डिग्री से 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये पूरा का पूरा का कट गया, तो ये हो जाएगा मेरा 3/8। सो जहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से, वहाँ पे मेरे को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हो गया, लिखिए। हाँ, साइन 20 की वैल्यू नहीं पता, साइन 20 ऐसे ही कट गया। हाँ, साइन 20 की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, प्लस माइनस से कट गया बस। लिखिए। डाउट है क्या रिया कहीं पे? नहीं, साइन 60 के नीचे कुछ काटा नहीं है रे, वो तो मेरा हाथ वहां पे स्लिप हो गया था भाई। कुछ कुछ नहीं कटा है यहाँ पे, माई हैंड जस्ट स्लिप। 1/2 ऐसे होना चाहिए था। ठीक है। ये भी कट गया मेरा। देख लो, तो अब मिटा दो। नेक्स्ट। सो अगला है तुम्हारे पास 4 cos 12 डिग्रीज cos 48 cos 72 इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या दे रखा हुआ है, cos 36 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे 2 cos 12 cos 48 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर cos 72 को बाद में सॉल्व करेंगे। 2 cos से cos भी क्या हो जाएगा मेरा, 2 into cos of 48 + 12 60 प्लस cos 12 - 48 -36 cos of -36 और cos of 72 डिग्री मिल गया। तो ये मेरा हो गया 2 cos of 60 डिग्री, सॉरी cos of 60 डिग्री तो मेरा होता है 1/2 प्लस cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 36 और cos of 72 डिग्री। नाउ यहाँ पे मेरे को अब फिर से मल्टीप्लाई करना है, 2 यहाँ पे cos 72/2 प्लस cos of 36 cos of 72। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं एक 2 ऊपर एक 2 नीचे डाल दूंगा। ठीक है, तो 2 cos A cos B फिर से मेरे को मिल जाएगा। हाँ, ये मेरे को मैं लिख सकता हूँ 2 into cos 72/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे
नीचे टू लिख देता हूँ। cos A cos B is equal to cos of 72 plus 36 is हाँ 108 cos A plus B प्लस cos of A minus B क्या हो जाएगा मेरा 36। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा cos of minus 36 which is 36 cos of 36। ठीक है, नाउ ये टू को बाहर निकाल सकता हूँ, दोनों के दोनों टू को बाहर निकाल सकता हूँ। तो 2/2 cos of 72 प्लस cos of 108 प्लस cos of 36। तो cos of 72 प्लस cos of 108 प्लस cos of 36। ठीक है, ये सही है। नाउ इसको 108 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये दोनों के दोनों तो कट गए, तो ये हो गया मेरा cos of 72 प्लस cos of 108 का मैं लिख सकता हूँ cos of 180 माइनस 72 प्लस cos of 36। सो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, है ना। cos 180 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos of 72 माइनस cos of 72 प्लस cos of 36। तो मैंने पहले क्लास में जो बोला था वही आ रहा है। देखो सारे के सारे फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो तुम्हारे इस्तेमाल करने ही पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा cos of 36 आंसर। LHS is equal to RHS, hence proved। डन। ओके, अगला tan 20 tan 40 tan 80 is equal to root 3। tan 20 tan 40 tan 80 is equal to रूट थ्री। हमें tan के क्या बोलते हैं मल्टीपल एंगल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन 20 अपॉन कॉस 20 साइन 40 अपॉन कॉस 40 साइन 80 अपॉन कॉस 80 इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ गया रूट थ्री। साइन 20 अपॉन कॉस 20, तो मैं हाँ साइन 20 साइन 40, अब मेरे को क्या करना है, दो नंबर को चूज करना है। तो 20 40 80 में मैं किसको चूज करूँगा, ए माइनस बी, ए देखो उसी को चूज कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 20 को बाहर रख दिया, यहाँ पे मैं दोनों के दोनों इन दोनों को मैं सबसे पहले फिक्स करने वाला हूँ। तो मैंने ऊपर एक टू ऐसे इमेजिन करो, मैंने ऊपर एक टू से मल्टीप्लाई किया, नीचे एक टू से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम हो गया। तो ये टू इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये टू तुम्हारा इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 sin 40 sin 80 अपॉन cos 20 2 cos 40 cos 80। ठीक है, नाउ 2 sin A sin B इज इक्वल टू साइन 20 अपॉन कॉस 20 क्या हो जाएगा मेरा, हाँ नहीं वो अभी रहने दो रहने दो। साइन 20 अपॉन कॉस 20 ये हो जाएगा मेरा टू नहीं साइन 20 कॉस 20 इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट इज कॉस 40 ए कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी दैट इज 120 120 अपॉन यहाँ पे कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा मेरा 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा 120 120 माइनस ये हो जाएगा मेरा 120 प्लस कॉस ऑफ माइनस 40 इज इक्वल टू 40 ही बचा। ठीक है, सो अब क्या करना है मेरे को, नाउ
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sin 20 अपॉन cos 20। यहाँ पे cos 120 डिग्री क्या होता है? cos पाई बाई सॉरी तुम्हारा पाई/2 माइनस 60 माइनस माइनस 1/2 हो जाएगा। माइनस माइनस तो cos तुम्हारा 40 माइनस ऑफ -1/2 -1/2 अपॉन यहाँ पे -1/2 प्लस cos 40। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा इक्वल टू sin 20 अपॉन cos 20। यहाँ पे है तुम्हारे पास sin 40 सॉरी cos 40 प्लस 1/2 अपॉन cos 40 माइनस 1/2। cos 40 प्लस 1/2 माइनस cos 40। ओके, चलो आखिरी 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 पढ़ाओ। फाइनली इसको भी हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू डू द डेरिवेशन फॉर दिस वन ऑल्सो। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस बी cos a sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे। मैं बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। सो यहाँ पे sin 20 cos 40 माइनस 1/2 sin 20 अपॉन cos 20 cos 40 माइनस 1/2 तुम्हारे पास cos 20। ठीक है ना? साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे अगेन 2/2 कर दें। 2/2 यहाँ पे भी 2/2 कर देते हैं। 2 sin a cos b क्या हो जाएगा मेरा? साइन ऑफ 60 प्लस तुम्हारा साइन ऑफ यहाँ पे 20 माइनस 20 अपॉन 2 द हो माइनस 1/2 sin 20 हो गया आंसर ऑलमोस्ट। अपॉन 2 cos a cos b क्या हो जाएगा यहाँ पे? cos ऑफ 60 प्लस cos ऑफ -20 अपॉन 2 माइनस 1/2 cos ऑफ 20। ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरा sin 60/2 प्लस साइन सॉरी माइनस साइन, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 20/2। यहाँ पे प्लस है सॉरी यहाँ पे प्लस है। देयर इज अ प्लस हियर। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। प्लस 1/2 sin 20 द होल अपॉन यहाँ पे cos 60/2 यहाँ पे प्लस cos 20/2 माइनस cos ऑफ 20/2। ये दोनों के दोनों कट गए, ये दोनों के दोनों कट गए, तो बचा क्या? sin 60/2 cos 60/2। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, आई विल बी लेफ्ट विथ मेरा फाइनल डेरिवेशन। दैट इज sin 60/2 कितना होता है? 2/3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 अपॉन cos 60 डिग्री 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये दोनों कट गए, इक्वल टू √3 बचा आंसर।
बहुत ज़्यादा। यू शुड बी इन द टिप ऑफ योर फिंगर्स, क्या बोलते हैं। फॉर्मूलाज पढ़ने के बाद तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है। ये खत्म हो गया, आरडी शर्मा शुरू करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जितना ज़्यादा तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा। अभी सिर्फ ये नहीं है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थोड़ी देर पहले बोला था ना मैंने, वो सीखना है तुम्हें। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे कब रैशनलाइजेशन करना है, कब तुम्हारा चेंज करना है, कब तुम्हारा डिवाइड करना है, वो तुम्हारा एक खुद का एक नैक बनना चाहिए। हाँ, ऐसे ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, मगर हाँ, तुम कर सकते हो। मगर क्या बोलते हैं, बोर्ड्स में मत करना। बोर्ड्स में जो तुम्हारा फाइनल शीट होगा वहाँ पे कर सकते हो तुम लोग। आई वुड स्टिल सजेस्ट, ये तुमने तुमने क्या ये अलग अलग, ओ अलग अलग चैप्टर्स के लिए, ठीक है। हो गया, मैं बता सकता हूँ इसको। हाँ। हम्म, अगला मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। sin 10, sin 30, sin 50, sin 70 इज इक्वल टू 1/16। sin 10, sin 30, sin 50 और sin 70 इज इक्वल टू तुम्हारे पास है 1/16। किन दोनों को पैर करने की कोशिश करोगे? 50, 70, 10, 30 क्यों? नहीं नहीं नहीं, ए प्लस बी और ए माइनस बी देखो तुम्हारा, किन दोनों को पैर करना है तुम लोगों को? 50 और 10 को पैर करेंगे, 60 देगा। और तुम्हारा 30 और 70 को करोगे तो तुम्हारे को 100 और 40 मिलेगा। फिर उसके बाद फिर से करना है मल्टीपल, इस पे 3 बार करना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो लेट्स डू दिस, करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहले से मैसेज बोर्ड बना देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, इट इज गिवन टू अस दैट, हम लोग थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। तो 2 sin 10 sin 50 और यहाँ पे इसे कर लूँ मैं, sin 10 sin 30 sin 50 sin 70, 50 और 10, और यहाँ पे ठीक है फाइन। और यहाँ पे है मेरे पास sin 50 और sin 70, तो अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये है तो मेरे को अपॉन 2 करना पड़ा, तो ये हो जाएगा मेरा sin 60 प्लस, सॉरी, sin a इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी क्या है, 10 - 4 10 - 50 इज इक्वल टू तुम्हारा -40 माइनस कॉस ऑफ 60 कॉस ऑफ 60/2। फिर इसके बाद यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे बाकी का भी लिख देते हैं, sin 30 sin 70। सो यहाँ पे हो गया मेरा साइन -40 हो जाएगा, सॉरी कॉस -40, cos 40 माइनस कॉस 60 कितना होता है 1/2 अपॉन तुम्हारा यहाँ पे 2 हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 30 sin 70, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos 40/4 लिख सकता हूँ। 2 cos 40 माइनस 1/4, 2 cos 40 माइनस 1/4 sin 30 साइन ऑफ 70, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा sin 30 की वैल्यू तो हमें दे रखा है, अरे यार इडियट, 2 बार करने की जरूरत नहीं है, sin 30 तो हमें पता है। हम्म, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे sin 30 इज 1/2, ठीक है। 1/2
ये इसकी वैल्यू है 1/2। तो 1/2 टू कॉस 40 - 1/4, 4 को भी बाहर निकाल दिया, 1/4 को बाहर निकाल दिया, 4 को बाहर निकाल दिया, और ये हो गया मेरा 2 cos 40 - 1 इंटू, अब बचा है sin 70, खत्म। सो 1/8 टू कॉस ऑफ 40 साइन ऑफ 70 माइनस साइन ऑफ 70। ठीक है, तो 2 cos साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 1/8 साइन ऑफ 40 + 70, 110, 70 माइनस, ये हो जाएगा मेरा साइन ए माइनस बी, 40 - 70 इज इक्वल टू sin of -30। ठीक है, और यहाँ पे माइनस sin 70 ऑलरेडी है। अब यहाँ पे देखो फाइनल कन्वर्जन, 1/8 साइन 110 तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई - 70 लिख सकता हूँ इसको मैं, माइनस साइन, सो साइन माइनस थीटा क्या होता है, व्हाट इज साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस लिख दूंगा, प्लस sin 30, रिया शांत मत बैठो, आई वांट यू टू बी एक्टिव, sin 70, तो ये हो जाएगा मेरा साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, वो भी साइन थीटा ही हुआ, 1/8 यहाँ पे हो गया मेरा sin 70 प्लस sin 30 माइनस sin 70, ये दोनों के दोनों कट गए, यू विल बी लेफ्ट विथ 1/8 sin 30 is equal to 1/8 multiplied by 1/2 is equal to 1/16, hence proved। अरे बोले क्या सही, क्या बोलते हैं वहां पे ना, ये दोनों के दोनों हो गए। हाँ हमारा ही है, ठीक है, हाँ डन। नेक्स्ट, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा प्रूव करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है, हमें ये बात प्रूव करनी है, तो कैसे शुरू करेंगे, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, साइन के फॉर्म में करना है, नहीं नहीं, सब कुछ साइन में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ 60 माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा, एक सेकेंड, आंटी 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 पानी बहुत कम है, ठीक है, हाँ, आप थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं, बर्तन काम कर लो, थोड़ा होंगे, ठीक है, हाँ, यहाँ पे वहाँ पे जो बकेट में पानी रखा हुआ है वो झाड़ू पोछा के लिए हो जाएगा, ठीक है, रखिए, तो बेसिकली थोड़ा कम पानी इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पे अ, अंडा मैंने खरीदा आंटी, देखो 30 अंडे खरीदे हैं मैंने, ठीक है, वहाँ पे 30 अंडे हैं, हाँ, तो बेसिकली मेरे को बहुत कम रेट में मिल रहा था, अंडे का क्या बोलते हैं वो, भुर्जी बना दीजिए, ठीक है, हाँ, और ब्रेड भी है हमारे पास, ठीक है, नहीं ब्रेड नहीं, मेरे को क्या बोलते हैं थोड़ा सा रोटी और भुर्जी बना दीजिए, फिर रात के लिए थोड़ा सा दही चावल बना दीजिए, ठीक है, रोटी और भुर्जी, और रात के लिए दही चावल, कोई पूरा का पूरा डाला हुआ दही भी है शायद से हमारे पास,
दही है ना? हाँ दही है। हाँ ठीक है, वो बना दीजिए। और हाँ इतना काफी है। कितने अंडे का बना दूँ? हाँ 3 4 अंडे का बना दीजिए। हाँ रोटी? हाँ रोटी 5 6 बना दीजिए। चलो, tan 60 प्लस थीटा। अरे यार, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा sin 60 प्लस थीटा अपॉन sin 60 माइनस थीटा। ओके, तो sin 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास? इन दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है पहले, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे हम लोग 2 करके लिख सकते हैं ऊपर और नीचे। 2 sin A sin B इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अरे थोड़ा पार्टिसिपेट करो, वरना मैं क्या बोलते चप्पल उतारना शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। तो कॉस ऑफ, यहाँ पे 60 माइनस थीटा माइनस 60 कॉस ए माइनस बी माइनस 60 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस, नहीं -2 थीटा हो जाएगा ना। कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा अपॉन यहाँ पे, सॉरी ये साइन है, नहीं देखो, कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा माइनस 60 प्लस थीटा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ यहाँ पे 60 प्लस थीटा 60 प्लस थीटा प्लस 60 माइनस थीटा अपॉन नीचे कॉस है साइन भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? सॉरी, यहाँ पे भी कॉस ही होगा, यहाँ पे भी तुम्हारे पास कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा हो जाएगा। अरे कॉस 60 माइनस थीटा कॉस ऑफ 60 माइनस प्लस थीटा कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा प्लस 60 प्लस थीटा प्लस कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा। ओके, तो 60 माइनस 60 कर दिया, 60 कर दिया यहाँ पे, ये दोनों कट गए यहाँ पे, कॉस माइनस 60 कॉस है साइन ए, 2 sin A sin B इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। हाँ वो सही है। 2 cos A cos B इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए 60 माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ये दोनों कट गया मेरा, यहाँ पे ये दोनों कट गया, सो आई बी लेफ्ट, यहाँ पे मेरा ये दोनों कट गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस -2 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 120 डिग्रीज माइनस यहाँ पे कॉस ऑफ हमारे पास 120 डिग्रीज अपॉन प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्रीज। इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं, कॉस, यहाँ पे नहीं दे रहे, यहाँ थोड़ा -2 थीटा। ओके, सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे cos 2 थीटा -1/2 जगह +1/2 अपॉन 1/-1/2 प्लस cos 2 थीटा। ओके, फाइनली अब आखिरी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हमारा आखिरी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा
cos 2 theta plus sin theta by the whole upon 2 upon bracket और minus cos theta by 2 plus हो जाएगा cos theta cos 2 theta. So sin theta cos यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा 2/2 डाल दूंगा यहाँ पे भी 2/2 डाल दूंगा जिसके कारण मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे I will get cos 2 sin theta cos theta by 2 is equal to 2 sin a cos 2 is equal to 2 sin a cos 2 is equal to sin a नहीं sin a plus b plus sin a minus b. So sin of a plus b 2 theta sin of 2 theta by 2 plus sin of minus theta by 2 plus sin theta by 2 the whole upon minus cos theta by 2 plus 2 cos a is equal to cos a plus b by 2 cos 3 theta by 2 माइनस तुम्हारा ये हो जाएगा cos a plus 2 cos a cos a cos b cos a b प्लस cos ऑफ ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस थीटा बाई 2. तो ये तुम्हारा साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा. तो यहाँ पे तुम्हारे पास बचा साइन थ्री थीटा माइनस साइन थ्री थीटा बाई 2 साइन ऑफ थीटा द होल बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन तुम्हारा माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2. ये भी कट गया ये भी कट गया ये भी कट गया ये भी कट गया. तो हमें क्या मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे साइन थीटा बाई 2 साइन 3 थीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 2 ये दोनों कट जाएगा इज इक्वल टू tan 3 थीटा. डन. हाँ हो गया. चलो टॉपिक प्रैक्टिस तुम्हारा 2 और 3 को होमवर्क करके रखो. ठीक है. हाँ फिनिश टॉपिक प्रैक्टिस 2 एंड 3 एज होमवर्क. बाकी का जो हमारा यहाँ तक का जितना किया है वो सारे के सारे फॉर्मूलाज तुम्हें आ जाने चाहिए. नेक्स्ट अब अगला होता है हमारा सम दिया रहेगा उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. बाकी जितने भी क्वेश्चन है अब हमारे पास पहले क्या था यहाँ पे प्रोडक्ट था सम में कन्वर्ट करना पड़ रहा था. ठीक है. नाउ यू हैव टू पेन एंड पेपर. इट्स ऑल अबाउट पेन एंड पेपर. जितना ज़्यादा लिखोगे ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं अब तीसरी बार सॉल्व कर रहा हूँ. ध्रुपद को 2 बार समझाया था तुम लोगों को एक और बार समझा दिया मैंने. जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए आसान लगने लगेगा. ठीक है. तो आज के लिए हम लोग यहीं पे कंप्लीट